प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से भ्रमर गीत शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। देखेंगे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं लय सौपो जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जैसा कि हम पिछले दिन पढ़ रहे थे कि उद्धव जी ब्रज में आए हुए हैं और ब्रज की गोपिकाओं को योग विद्या का संदेशा दे रहे थे। गोपिकाओं ने उनकी बात को सुना और सुन करके पहले अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की। उसके बाद कृष्ण के प्रति उनका लगाव क्या है, उनका प्रेम क्या है, उनका समर्पण क्या है, वो इस पद में व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से, कहा उद्धव जी, हमारे प्रभु तो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसको वो दिन रात अपने साथ लिए रहती है। एक हारिल पक्षी होती है जो एक लकड़ी को हमेशा अपने साथ लिए रहती है, अपने चंगुल से दबाए रहती है। अगर जमीन पर बैठेगी तो उसी पर बैठेगी, पेड़ के डाल पर बैठेगी तो उसी पर बैठेगी, सोएगी तो उसे अपने साथ में लिए रहेगी। उसका उस लकड़ी से बड़ा लगाव होता है। तो कहा कि उसी प्रकार से हमारे प्रभु से हमारा लगाव है, जिन्हें हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान ही प्यारे हैं। कहा मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण को मन से, कर्म से, वाणी से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ी हुई हूं, माने अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाई हुई हूं। दृढ़ता पूर्वक पकड़ी हुई हूं माने मतलब कि अपने हृदय में उनको दृढ़ता पूर्वक बसाई हुई हूं। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने से कान्ह कान्ह जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय कृष्ण का नाम लेती रहती हूं। कृष्ण को कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हूं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और जब मैं आपकी योग विद्या का संदेशा सुन रही हूं तो आपका योग विद्या सुनने में ऐसे ही लग रहा है जैसे करुई ककरी होती है। ककड़ी को देख करके उसे खाने का मन तो होता है, लेकिन जब वो कड़वा हो जाता है तो उसे थूक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप मथुरा से आए हुए हैं, कुछ संदेशा लेकर के आए हुए हैं। उस संदेशा को सुनने की बड़ी चाह हुई, बड़ी इच्छा हुई, लेकिन जब उस संदेशा को सुना तो आपका वह योग विद्या कड़वी ककरी के समान ही दुखदायी प्रतीत हो रहा है। सूतो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी। उद्धव जी, आप तो ऐसी व्याधि, ऐसी रोग, ऐसी बाधा हमारे सामने लाकर के उपस्थित कर दिए हैं जिसको आज तक हम लोगों ने न देखा है, न सुना है और न किया है। सूतो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी। आप तो ऐसी व्याधा हमारे सामने लाकर के उपस्थित कर दिए हैं जिसको आज तक हम लोगों ने न देखा है, न सुना है और न किया है। यह तो सूरत नहीं लई सौपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी लिखते हैं कि इस विद्या को लेकर के आप उनके पास जाइए जिनके मन चकरी, जिसका मन चकरी के समान चक्कर काटता रहता हो, जिसका मन स्थिर न हो। आज किसी और से प्रेम किए तो कल किसी और से कर लिए, तो परसों किसी और से कर लिए।
ऐसी विद्या को उन्हीं लोगों के पास लेकर के आप जाइए जिसका मन चक्री के समान चक्कर काटता रहता हो। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी इस विद्या को लेकर के आप उनके पास जाइए जिसका मन चक्री के समान चक्कर काटता रहता हो, अर्थात स्थिर न हो। हमारे लिए तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हमारे प्रभु हमारे जो है वो हारिल लकड़ी के, हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान ही प्यारे हैं, जिसको मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जिसको मन से कर्म से वाणी से नंद के नर्तन अथा से कृष्ण को हम अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, चाहे जग रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, सपना देख रहे हैं तो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर के पुकारती रहती हूँ, कृष्ण कृष्ण ही चिल्लाती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी, ये आपका योग विद्या का संदेशा सुनने में उसी प्रकार से लग रहा है जैसे कड़वी ककरी होती है। जैसे ककरी देख करके उसे खाने का मन तो होता है, लेकिन जब वो कड़वी निकल जाती है तो उसे थूक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका योग विद्या का संदेशा सुनने की तो इच्छा थी, लेकिन सुनने में यह कड़वी ककड़ी के समान ही दुखदायी प्रतीत हो रहा है। सो तो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। उद्धव जी आप तो ऐसी व्याधा लाकर हमारे सामने उपस्थित कर दिए हैं जिसको आज तक हम लोगों ने न देखा है, न सुना है और न किया है। यह तो सूरत नहीं लई सौपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि इस विद्या को लेकर के आप उनके पास जाइए जिसका मन स्थिर न हो, जिसका मन चकरी के समान हमेशा चक्कर काटता रहता हो। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब अगले पद की व्याख्या करेंगे। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन्ह माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु ये दुख कौन समाही। चंदन तदि अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन ज्यों घटते पर छाही। कहा कि उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी जिस योग विद्या का संदेशा लेकर के आप आए हुए हैं उसके योग्य हम लोग नहीं हैं। यहां यमक अलंकार है, जोग जोग शब्द 2 बार आया हुआ है। योग विद्या एक तो योग विद्या हो गया और दूसरा योग उसके योग उसके समान हम लोग नहीं है, उसके अनुकूल हम लोग नहीं हैं। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा उद्धव जोग जोग हम नहीं। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी आपके योग विद्या के योग्य या उसके अनुकूल हम सब नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। एक तो हम सब अबला स्त्री जाति, हम ज्ञान के महत्व को, ज्ञान के सार को कैसे जान सकते हैं, ज्ञान के महत्व को कैसे समझ सकते हैं, कैसे ध्यान धराएं, कैसे उस पर हमारा ध्यान स्थिर हो सकता है, कैसे योग पर हमारा ध्यान स्थिर हो सकता है। अरे कहा तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन्ह माही। कहा उद्धव जी आप तो उसको आंख मूंदने, आप तो उसको आंख मूंदने की बात कर रहे हैं जिसके हृदय में हरि विष्णु भगवान कृष्ण की मूर्ति हमेशा से बनी हुई है, बसी हुई है। अगर आंख मूंदेंगे तो किसका दर्शन होगा? जिसकी मूर्ति बनी हुई है कृष्ण का ही दर्शन होगा। तो कहा तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन्ह माही। आप उसको आंख मूंदने की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हरि अर्थात कृष्ण की मूर्ति पहले से बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर अर्थात उद्धव जी जो ये कपट की बात आप कर रहे हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और आप कर रहे हैं कि आंख मूंद करके योग विद्या अपनाइए, तो ये कपट की कथा, उनसे जो हम कपट करें ये कथा हम लोग सुन नहीं सकते हैं। कृष्ण से कपट करने की बात हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार से कहा कि ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनो न जाही। हे मधुकर, हे उद्धव जी, इस प्रकार से ये कपट की कथा हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कहा कि श्रवण चीर सिर जटा मधामो दिए दुख कौन समाही। जो आप कर रहे हैं योगी बनने के लिए तो श्रवण चीर,
हम अपने श्रवण यानी कान को चीर करके बाली पहने और सिर पर बड़ी बड़ी जटा बंधाएं। अरे यह दुख कौन समाये, इस पीड़ा को कौन सहन कर सकता है। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले हमारे कृष्ण को छोड़ करके आप कह रहे हैं कि भस्म लगा करके योगी बन जाइए। एक तो विरह अनल अतिदाही, अनल यानी आग। एक तो विरह की आग से हम पहले ही जल रहे हैं, पहले से ही जल रहे हैं। एक तो विरह की आग से हम पहले से ही जल रहे हैं, और दूसरे आप कह रहे हैं चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले हमारे प्रभु कृष्ण को छोड़ करके भस्म लगाएंगे में भस्म लगा करके योगी बनने की बात आप कर रहे हैं। योगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तो है अपमाही। अरे जिसको प्राप्त करने के लिए योगी लोग भ्रमण करते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी भूले रहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट राम है दुनिया देखत नाही। तो इतनी तीर्थ यात्रा करते हैं। योगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही। कहा जिसको प्राप्त करने के लिए योगी लोग भ्रमण करते रहते हैं, तीर्थाटन करते रहते हैं, उसके बाद भी भूले रहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सो तो है अपमाही। वो तो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, बसा हुआ है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी लिखते हैं कि हमारे प्रभु हमारे कृष्ण, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि हमारे प्रभु हमारे कृष्ण तो हमसे एक पल एक क्षण के लिए भी हमसे न्यारी मानी अलग नहीं हो सकते हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रहे हैं कि हमारे प्रभु एक पल एक क्षण के लिए भी हमसे अलग उसी प्रकार से नहीं हो सकते हैं ज्यों घटते परछाई, जैसे शरीर से उसकी छाया अलग नहीं हो सकती है। उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी आपके योग विद्या के अनुकूल या उसके योग्य हम सब नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। हम अबला स्त्री जाति ज्ञान के महत्व को क्या समझेंगे, कैसे हमारा ध्यान स्थिर हो सकता है। तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन्हवाही। आप उसको आंख मूंदने की बात कह रहे हैं जिसके हृदय में हरि की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति पहले से ही विद्यमान है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर उद्धव जी, इस प्रकार से ये कपट की कथा हम सब सुन नहीं सकते। काकी श्रवण चीर सिर जटा बधावहु ये दुख कौन समाही। योगी बनने के लिए जो बात आप कह रहे हैं तो श्रवण चीर, अपने कानों को चीर करके बाली पहने, सिर पर बड़ी बड़ी जटा बंधा करके रखें, तो इस पीड़ा को कौन सहन कर सकता है। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले हमारे प्रभु को छोड़ करके आप कह रहे हैं कि अंगों में भस्म लगा लीजिए, योगी बन जाइए। एक तो विरह की आग में पहले से ही इतना पीड़ा पहुंचा रही, जला रही है। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले सो तो है अपमाही। अरे जिसको प्राप्त करने के लिए योगी लोग भ्रमण करते रहते हैं फिर भी वो भूले रहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सो तो है अपमाही। वो तो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। सूर श्याम थे न्यारी न पलछिन ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी हमारे प्रभु हमारे कृष्ण तो एक पल और एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे शरीर से उसकी छाया अलग नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आज इन दो पदों की व्याख्या हुई। अब कल इसी कड़ी में अगले पद की व्याख्या करेंगे।